नर्मदे हर। आज 19 फरवरी और हमें भीम कुंडी के आश्रम में और हमारा रात्रि विश्राम हुआ था इस कुटिया में। भोजन विश्राम भी अच्छा हुआ। सुबह की चाय प्रसादी हो गई है और यहाँ पे सदा व्रत था। और ये यहाँ का मंदिर है और ये बाबा जी हमें मिले थे और ये है माँ नर्मदा जी। ठीक है गुरु जी, हम निकलते हैं, है ना? आज्ञा। नर्मदे। तो ये है माँ नर्मदा जी। सुबह के 8:30 बजे हैं। आज हम थोड़ा सा लेट हुए कि चाय वाय भी हम नहीं बनाई थी। तो ये भीम कुंडी है, तो भीम कुंडी बोलते हैं। माँ नर्मदा जी का स्वरूप थोड़ा सा छोटा हो गया है और ये यहाँ का आश्रम वगैरह था। शाम को हम 6 बजे यहाँ पहुँचे थे और हमारा स्नान हो गया है, सब कुछ हो गया है। बाल भोग में हमने बिस्किट और चाय ले लिए हैं और अब हम चल रहे हैं अपनी आज की नर्मदा परिक्रमा की आज की यात्रा पे अमरकंटक की तरफ। तो अभी हमने देखा नहीं है और संभवतः आज हम अमरकंटक पहुंच जाएंगे। देखते हैं नर्मदा जी कहाँ तक लेके जाती हैं। और अब आज भी कोशिश ये रहेगी कि हम तट मार्ग से ही जहाँ तक जा सकते हैं वहाँ तक जाएंगे, क्योंकि अभी माँ नर्मदा जी का बाल स्वरूप जो है वो यहाँ पे रहेगा। तो थोड़ा ध्यान से हमें चलना पड़ेगा कि परिक्रमा खंडित ना हो जाए, कि अगर गलत रास्ता हमने चुना और नर्मदा जी क्रॉस हो गई तो दिक्कत हो जाएगा। तो थोड़ा हो सकता है हमें थोड़ा ऊपर की तरफ से भी जाना पड़े कहीं कहीं। तो बड़ा ही बाल स्वरूप है यहाँ। ये भीम कुंडी है, इसका कुछ भीम कुंडी का मुझे कुछ इतिहास वगैरह सब कुछ समझ में नहीं आया। ये महाभारत वाले भीम की कहानी नहीं थी, यहाँ कुछ और था कि नर्मदा जी को रोकने के लिए यहाँ पे ऐसा कुछ बता रहे थे, पर वो रुकी नहीं, रूठ गई थी तो वो दक्षिण की तरफ चली गई। ऐसा कुछ बता रहे थे। अब हम बाद में देखेंगे कि एक्चुअल में क्या था यहाँ का इतिहास। पर यहाँ पे रात्रि विश्राम में बड़ा आनंद आया। रात में हमने दाल बाटी वगैरह बनाई थी, सदा व्रत हमने गांव से मांग लिया था और बड़ा ही आनंद आया। तो ये है माँ नर्मदा जी। जय हो जय हो। नर्मदे हर नर्मदे हर। तो चलिए मोबाइल हम थोड़ा सा बंद करते हैं और आगे की तरफ चलते हैं, क्योंकि हमें थोड़ा सा नीचे उतरना है यहाँ से। नर्मदे हर नर्मदे हर नर्मदे हर। तो अभी हम भीम कुंडी में ही हैं और यहाँ पे बाबा थे, उन्होंने चाय प्रसादी के लिए रोका है। तो वहाँ पे माँ नर्मदा जी हैं। नर्मदे हर नर्मदे नर्मदे हर। बहुत ही सुंदर आश्रम है। ये हमारी चाय प्रसादी, दूसरी एक तो हमने बना ली थी और एक बाबा ने। गुड़ की चाय है ये तो। नर्मदे बहुत ही सुंदर शुरुआत। नर्मदे नर्मदे। तो अभी जिस आश्रम में हम रुके थे, बढ़िया गुरुजी ने गुड़ की चाय पिलाई। अच्छे संत थे, जब बात करी तो पता चला अच्छे ज्ञानी थे वो, और बहुत सारी बातें उन्होंने बताई हमें और आगे का मार्ग भी समझाया कि यहाँ से वो बांस का पेड़ है, वहाँ से एक सड़क आएगी, सड़क पे कुछ कदम चलने पर एक बोर्ड लगा है, वहाँ से कच्ची पगडंडी पे आप हो जाइएगा। तो अभी हमें निकलते निकलते थोड़ा लेट हो गया है, 9 बज गए हैं और अमरकंटक यहाँ से अभी लगभग 28 किलोमीटर है। तो माई की बगिया में जो हमें जल चढ़ाना है
वो तो कल ही हो पाएगा। आज हम अमरकंटक के पहले तक पहुंच जाएंगे। तो यहाँ शायद मेला वेला लगा होगा शिवरात्रि पे। तो आगे जो बांस के पेड़ दिख रहे हैं वहाँ हमें जाना है, उसके बाद से हमें पगडंडी मिलेगी सड़क के बाद। तो दीवान जी आज भी हमारे साथ हैं। तो चलिए, आज हमारा यात्रा का तीसरा चरण अमरकंटक में पूरा हो जाएगा। कल अमरकंटक से ओंकारेश्वर, कल या परसों से हमारी यात्रा का चौथा और अंतिम चरण शुरू होगा, नर्मदे हर। और हमने सोचा है कि अमरकंटक से ओंकारेश्वर तक जितना हो सकेगा उतना किनारे का ही मार्ग हम लेंगे। आनंद लीजिए हमारे साथ नर्मदा परिक्रमा का। नर्मदे हर। तो वहाँ तो भैया पार हो जाएंगे, रुक जाओ। तो बेलघाट की तरफ हमें जाना है और एक मार्ग ये गया है। ये तो ब्रिज पार हो रहा है, यहीं से इस तरफ से किनारे किनारे चलना है शायद। नर्मदे हर, नर्मदे हर। चलिए चलते हैं। अभी यहाँ थोड़े से हम कंफ्यूज हैं, यहाँ किस तरफ जाएं, तो देखते हैं, इसी तरफ चलते हैं। तो हमने पूछा है तो यही रास्ता है। और वो जो सड़क थी पीछे वो भी बेलघाट जा रही थी, तो वो सड़क मार्ग है। तो हम वहाँ से ना जाके हम इधर से जा रहे हैं, क्योंकि वो सड़क मार्ग है। सड़क मार्ग हमें लेना नहीं है, वो थोड़ा सा लंबा भी होता है। अब लंबा छोटा क्या, किनारे का तो और लंबा हो जाता है। तो पहले हम समझ रहे थे कि ये नर्मदा जी हैं, तो ये कोई नाला वगैरह है, तो इसको क्रॉस करके फिर हम आगे की तरफ जाएंगे और आगे से नर्मदा जी के किनारे। वैसे ये किनारे ही है, थोड़ा सा ऊपर से होके आए हैं हम। तो चलिए, आज का दिन कहाँ तक पहुँच पाते हैं नर्मदा जी के किनारे किनारे। आनंद है। नर्मदे हर। जी, करोंदा टोला। तो अभी हम निकल रहे हैं करोंदा टोला गांव से। पूछो पूछो, वो आ रहा बच्चा। इधर से जाना, इधर से पावा। तो ये करोंदा टोला गांव है और इस तरह का हमें गांव होते हुए जाना है। बहुत ही सुंदर गांव। और किनारे के गांव में क्या होता है कि वो नर्मदे हर चलती है। ध्यान देना भैया, नर्मदा जी क्रॉस ना हो जाए, क्योंकि बाल रूप है। वैसे तो यहाँ पे नहीं है, सही जा रहे हैं हम। तो आज देखते हैं नर्मदा तट के किनारे अमरकंटक में कहाँ पे हमारा रात्रि विश्राम होता है। कल हम तट परिवर्तन कल हमारा हो जाएगा, इस तट पे जाएंगे नर्मदे हर। तो ये करोंदा टोला गांव, उसके बाद छोटे छोटे गांव पड़ते रहते हैं, पर मेन जो आएगा वो बेलघाट आएगा। उसके बाद हम आगे की तरफ जाएंगे। नर्मदे हर। तो अभी इस तरह का खेतों का मार्ग है जहाँ से हम जा रहे हैं। किनारे का ही है, पर किनारा क्या है, अभी यहाँ पे नर्मदा छोटी सी बाल रूप है ना, तो एकदम खड़ी मिट्टी की चढ़ाई है, कोई जगह नहीं है, एकदम किनारे पे। तो बाजू में जो खेत है वो फसलों के बीच में से ऐसी
पगडंडियाँ हैं। तो ये वाला मार्ग है आज का अभी फ़िलहाल। नर्मदे बेलघाट की तरफ। बेलघाट को बेलघाट इसलिए बोला जाता है कि वहाँ पे बेल के पेड़ बहुत ज़्यादा हैं, इसलिए उसे बेलघाट बोलते हैं। तो ये जो आपको खड़ी चढ़ाई दिख रही है ना, ये इस तरह का रहता है। जैसे हम खेतों से जाते हैं, क्योंकि ये नर्मदा जी नहीं है, हालांकि नर्मदे है। बस विश्राम करेंगे पेड़ों के पास। थक गए हैं, ये विश्राम करने का सबसे उचित स्थान। पानी ख़त्म हो गया हमारा, पानी ख़त्म हो गया। आपका भी? नहीं आगे लेना है, मतलब कहीं पे। नहीं मेरे पास तो 1-2 फुट है, उससे काम चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। नर्मदे यार, अभी दिन के 11 बज चुके हैं और इस तरह का रास्ता है। खेतों पगडंडी होते हुए जा रहे हैं। हमें चले हुए करीबन सुबह से 3 घंटे हो चुके हैं। बीच में हमने आधे घंटे का विश्राम भी किया था। तो यही रास्ता है किनारे का, खेतों से होते हुए। अब खेतों में चल रहे हैं तो हमें पता नहीं चल पा रहा है कि बेलघाट भी कितना दूर है। एक्चुअली परिक्रमा में क्या है, एक ही नाम की बहुत सारी जगह है। तो ये जो बेलघाट है अमरकंटक वाला बेलघाट है। तो ये कच्चे मार्ग पे क्या होता है कि स्पीड आपकी काफ़ी स्लो हो जाती है, धीरे धीरे चल पाते हैं। छोटे यहाँ पे रास्ता में कुछ मार्किंग वगैरह नहीं है। हम जो चल रहे हैं वो सिर्फ जो गांव वाले हमें बताते जा रहे हैं कि इस पगडंडी से जाओ, उस मकान पे चले जाओ, बस यही चल रहा है। क्यों यहाँ कोई मार्किंग वगैरह नहीं है। और थोड़ा सा हम गूगल मैप भी देख रहे हैं ताकि हमें दिशा भ्रम ना हो कि हमारा जो एरो जा रहा है वो सही दिशा की तरफ जा रहा है कि नहीं, और नर्मदा जी किस तरफ है। तो वो हम गूगल की थोड़ी सी हेल्प ले लेते हैं बीच बीच में। बाकी गांव वालों से बड़ा गूगल कोई नहीं है, वही हमें बताते रहते हैं। नर्मदे यार। तो आज की यात्रा यहाँ पे 11 बज चुके हैं अभी। हाँ इसी तरफ चलिए, इसी तरफ चलिए, ये नीचे की तरफ। अब जैसे वो एक घर दिखा है, अब हम वहाँ से पूछेंगे। तो वो खेत में वो जो काम कर रहे हैं उनसे पूछ लेते हैं। रास्ता कौन सा है भैया? बेलघाट इधर आएंगे। तो मैया ने पूछा कहाँ जाना है, हमने बोला बेलघाट। तो वो बोल रही हैं यहाँ पे आ जाओ, यहाँ से ये सीधा रास्ता बेलघाट के लिए। यही पूछ लेना कितना दूर है, सही तो पता नहीं चलेगा। तो ये होता है तरीका यहाँ पे पूछ के जाने का। कल तो हम पूरा पक्का होमवर्क करके चलेंगे। नर्मदे है। कल क्या शाम को वो भोजन बनाने में थोड़ा सा वो हो गया लेट, और नेट भी उतने अच्छे से काम कर नहीं रहा था और थक भी गए थे, तो फिर हम कुछ कर नहीं पाए। फिर हम चला कि सुबह पूछ के चलेंगे। नर्मदे यार आनंद है। नर्मदे यार। तो यहाँ पे हम थोड़ा सा रुके हैं। बेलघाट यहाँ से अब ज़्यादा दूर नहीं है। अभी हम थोड़ा सा पानी वानी पीने के लिए, भरने के लिए रुके हैं। तो वो बाबा हैंडपम्प से भर रहे हैं। और ये बिटिया, क्या नाम है आपका बेटा? नाम भुवनेश्वरी। बड़ा लंबा नाम है। छोटी मैया का उसका रूमेश्वरी। इतने बड़े बड़े नाम हैं।
छोटे छोटे नाम रखने चाहिए हैं, क्यों दीवान साहब? अच्छे नाम है। हाँ नाम बहुत अच्छे हैं, बड़े बड़े हैं। ये बड़ा सुंदर सा घर है। वो दिखा तो एक घर दिखा है। तो चलिए पानी लेके फिर हम चलते हैं आगे की तरफ, बेलघाट। नर्मदे हर, नर्मदे हर। सामने है बेलघाट, आ गए ना अपन। ये बेलघाट है। और ये सुंदर सी कुटिया में हम थोड़ा सा विश्राम करने के लिए रुके हैं। नर्मदे हर। क्या हो गया माई? क्या हो गया? हाँ, खा लो खा लो। नर्मदे हर। तो भैया ये धुने पे भोजन प्रसादी संतों के हाथ की। तो अभी हम बेलघाट में हैं और संतों के हाथ की भोजन प्रसादी बन रही है। ये बाबा ने इसमें चावल रखे हैं। मैं ऐसा पात्र ढूंढ भी रहा था, मिला नहीं। और बहुत ही सुंदर सी कुटी है बाबा की। ये है संत। संतों के हाथ की भोजन प्रसादी का आनंद ही अलग है। और ये धुने पे जो बन रहा है, नर्मदे हर, नर्मदे हर। और ये बिटिया बैठी हुई हैं। और ये नर्मदे नर्मदे हर हमारे दीवान जी हैं। आज दिन की भोजन प्रसादी बेलघाट बाबा के यहाँ कुटिया में। हम रुक गए, दीवान जी को भूख लग रही थी, तो बाबा ने बोला हम बना देते हैं। तो बहुत ही अच्छी आशीर्वाद उनका भोजन के रूप में हमें प्राप्त हो रहा है। नर्मदे हर, नर्मदे हर। तब गुरुजी चावल के साथ में फिर सब्जी की भी तैयारी हो रही है। हाँ और ये रखे हैं चावल और ये आलू की सब्जी। तो अभी हमारा भोजन बनता है धुने पे। बनने के बाद हम दिखाते हैं कैसा रहता है। नर्मदे है। तो अभी हम बेलघाट में इस बाबा की कुटी पे हैं। यहाँ पे हमें अभी दिन में रुके हैं और वो माँ नर्मदा जी हैं। और जो यहाँ के जो महात्मा हैं वो अभी हमारे लिए भोजन प्रसादी बना रहे हैं। तो चलिए जब तक नर्मदा जी के थोड़ा से दर्शन करके आ जाते हैं कि भोजन में तो थोड़ा सा समय लगेगा। तो चलिए नर्मदा जी, तो ये घाट यहीं पे है। हम ऊपर आए थे कुटी पे भोजन प्रसादी। और तो कैसा बनाना है, गुरुजी ने पूछा कैसा बनाना है। तो मैंने कहा आप जैसा चाहें आप वैसा बना दीजिए। तो हम तो ये कहें कि भैया जो ये संत बैठे रहते हैं गुप्त संत होते हैं ये, तो अब कुछ नहीं बोला उनने बनाना शुरू कर दिया। और ये संतों के हाथ का जो भोजन होता है की बात अलग होती है और कुछ स्वाद ही अलग होता है। और मतलब हम जब खाते हैं, हम रोज़ नया भोजन हमें खाने को मिलता है अलग अलग। जैसे कल हमने खाया, कल तो सदा व्रत था तो हमने बनाया था। आज ये संत हमें खुद बना रहे हैं, वो भी धुने पे। कोई चूल्हा वूल्हा नहीं है, वो धुने ही है जो है वो हमेशा जलता रहता है। तो उसका जो स्वाद होता है, कुछ नहीं डालते हैं उसमें। अब मैंने बोला चावल चढ़ाया, तो मैंने कहा आपने चावल चढ़ाए, मैंने कहा इसमें ही सब डाल देते हैं। तो मैंने कहा नहीं, हम आपके लिए अलग से सब्ज़ी बनाएंगे। तो फिर वो ये डॉक्टर साहब आज हमारे साथ बहुत देर से चल रहे हैं भैया। कि आप क्यों आ रहे हो, ये पीछे हमारे साथ चले आ रहे हैं। तो वो अब उसमें आलू की सब्ज़ी वो जिस हिसाब से ही बनाए, अपने धुने पे आलू की सब्ज़ी बना रहे हैं। और हम जा रहे हैं माँ नर्मदा जी के पास, आपको दर्शन करा देते हैं क्योंकि हम वहाँ पे वीडियो नहीं बना पाए थे। क्योंकि चलिए हम आपको कराते हैं नर्मदा जी के दर्शन। तो असल में है क्या, ये रास्ता है, यहीं से हम आए थे थोड़ा सा।
तो असल में है क्या कि जैसे जैसे हम अमरकंटक पहुंचते जा रहे हैं वैसे वैसे नर्मदा जी का जो स्वरूप है वो छोटा होता जा रहा है, या बाल रूप बोल लो आप उसको, बाल रूप बोला जाता है। तो बाल रूप बोलो तो बड़ी ही छोटा सा बाल रूप उनको दिखता है। ये है माँ नर्मदा जी। तो हम तो आश्रम के लिए डायरेक्ट हम ऊपर आ गए थे। तो अभी हमने बाबा से पूछा ऐसे ही कि अमरकंटक कितना है यहाँ से, तो कहने लगे कि 30 किलोमीटर। मेरे हिसाब से तो उन्होंने शायद गलत बोला कि 30 किलोमीटर है तो आज थोड़ी पहुँच पाएंगे हम। तो ये माँ नर्मदा जी, वैसे तो हम रास्ते में मिले थे, तो इस तरह का स्वरूप है। अब कोई देख के बोल सकता है कि ये नर्मदा जी हैं या कौन है। अरे डॉक्टर साहब आप आ गए, पानी पी लो। उनको प्यास लगी थी, वो पानी पी रहे हैं। तो कोई ना कोई मिल जाता है। तो हम अपनी परंपरा निभाते हुए थोड़ा सावधानी रखनी पड़ती कि नर्मदा जी क्रॉस ना हो जाए। नर्मदे हर, नर्मदे हर, जय हो मां नर्मदे। आनंद आ गया, बहुत बढ़िया। तो एक बार वो दर्शन कर लीजिए। अब और छोटी होती जाएंगी नर्मदा जी। यही है बाल रूप नर्मदा जी का। ज़्यादा उधर मत जाओ, नहीं तो हमारी परिक्रमा अगर हम उधर धार क्रॉस हो गई तो खंडित हो जाती है। हम वापस चलते हैं बाबा की कुटी पे। तो आज आप देखेंगे संतों के हाथ की भोजन प्रसादी। अब संत लोग जो हैं, तो हम पूरा वीडियो ऐसे अच्छे से नहीं बना पाते हैं क्योंकि ठीक नहीं रहता वो। अब हमारी परिक्रमा ख़त्म होगी तो फिर हम थोड़ा उस हिसाब से वीडियो बनाया करेंगे कि अच्छे से। बाकी यहाँ पे अगर वो भोजन प्रसादी बना रहे हैं और तो बहुत ज़्यादा घुस घुस के वीडियो नहीं बना सकते, तो जितना थोड़ा बहुत हो सकता है वो हम कर लेते हैं। तो चलिए चलते हैं वापस, भोजन प्रसादी करेंगे और फिर निकलते हैं संतों के हाथ का धुने पे बना प्रसाद खा के। नर्मदे हर। मेरी तो इच्छा नहीं थी, तो दीवान साहब थे, कहले यार मुझे भूख लग रही है। तो मैंने कहा देख लो, सदाव्रत वाले आश्रम है इधर, लगे तो देख लेना, नहीं तो शाम को करें, क्योंकि अब अगर हम रुक गए हैं तो ये समय चला गया और कच्चा मार्ग है तो समय लगेगा। फिर अमरकंटक, फिर आज का दिन बढ़ जाएगा। भोजन के बाद अब पता नहीं कितना चलेंगे, तो इसलिए थोड़ा सा मैं मना कर रहा था, पर ठीक है, प्रसाद मिल रहा है तो ले लेते हैं। और चलिए चलते हैं वापस, नर्मदे हर। अभी चावल तो बन गए हैं, अब गुरुजी सब्जी बनाएंगे। तो चावल बने हैं उसमें, और ये धुने की सब्जी। बना है तिल, ना हमारा बहुत सा बनेगा। टीना टपर या कछवार गया, टीना टपर हो गया, हाँ और टीना के हमारा डब्बा बन गया या अच्छा टीना के डब्बा बन गया। अच्छा। तो रबड़ हमारे सामने फिर नहीं चाहिए, पन्नी नहीं चाहिए। हाँ हाँ, उसी दिन होलिका दहन होगा टिप्टा में। टिप्टा। हाँ, उसी दिन मोबाइल में आपका दिखेगा।
हाँ हाँ ये झंडा दिखेगा हाँ हाँ, तो सीधी में जान जाना कि वो आ रहा है। सही बात है। नहीं वो तो मैं पहचान जाऊंगा। वो आ रहा है, इतना जान जाना। नहीं मैं बिल्कुल पहचान जाऊंगा। जिससे में दिखेगा पूरा मोबाइल में। उस दिखेगा। मोबाइल के अंदर। हाँ। चौका लगा है। जाने हमको कहा आप बैठे घर रहना किसी जगह में। ऐसा कहाँ है, हम सब आपके पास आएंगे। तो इस तरह से कुछ धुने पे भोजन बनता है और हमें जहाँ भोजन मिल जाता है वहाँ पे संतों के हाथ की भोजन प्रसादी हम कर लेते हैं। बड़ा आनंद है। आज का भोजन माँ नर्मदा जी ने हमें गुरु जी के पास में लिखा था तो वहाँ पे हो रहा है। हमने सोचा ही नहीं था कि यहाँ पे हमारा भोजन होगा, पर हमारी किस्मत है बहुत अच्छी कि हमें यहाँ पे रुकने का समय मिला। तो नमक, नमक को बोलते हैं राम रस। हाँ, नमक को नमक नहीं बोला जाता है, जैसे परिक्रमा में है तो नमक को रस बोला जाता है। और जो प्रसादी, भोजन प्रसादी जो ये बनती है इसको चखा नहीं जाता। बनाते बनाते चख के नहीं देखते हैं। हाँ, इतना रस्सा बनाया जाए। हाँ हल्का सा, जैसा आपको जैसा ठीक लगे। नर्मदे हर नर्मदे। आनंद है। भोजन प्रसादी तो बन गया है। नर्मदे हर नर्मदे हर। नर्मदे हर। बहुत बढ़िया, आनंद है। नहीं
स्कूटी में हमने भोजन विश्राम किया था और यहाँ से अब हम निकल चुके हैं। बड़ा ही सुंदर भोजन प्रसादी बनाया बाबा जी ने अपने हाथों से धुने पे सिद्ध करके। और ऐसी सब्ज़ी हमसे क्यों नहीं बनती। उन्होंने आलू डाला, थोड़ा सा छौंका लगाया, हल्दी और नमक। हाँ हाँ, गरम गरम चावल के साथ में सब्जी, क्या स्वाद थी भैया। और मैंने तो उसको ज़्यादा ही खा लिया, बड़े प्रेम से खिलाया उनने। वही मैं बोल रहा हूँ कि ऐसी सब्ज़ी हमसे क्यों नहीं बनती, कितनी कोशिश कर लें तो रोज़ नया नया स्वाद मिलता है। यहाँ पे नर्मदा जी पीछे हैं और यहाँ से हमें आगे से वो जाना है, सीधे हाथ पे हमें मुड़ना है इस तरफ। तो यही मार्ग है, क्योंकि माँ नर्मदा जी का स्वरूप अब बहुत छोटा हो चुका है और वहाँ पे खेती का मतलब खेतों से ही जाना है, तो यही मार्ग रहेगा यहाँ का। अब नर्मदा जी का स्वरूप इतना छोटा है, वो थोड़ा नीचे की तरफ होती हैं, तो दर्शन नहीं होना होता है। और दर्शन करने के लिए आपको किनारे तक जाना पड़ता है, तो जाके दर्शन होते हैं। तो चलिए, ये मार्ग है। आज का भोजन प्रसादी तो आनंद आ गया। और गुरुजी से हमने पूछा कि क्या हम वीडियो बना सकते हैं, तो उन्होंने आज्ञा दी, तो हमने वीडियो बनाया। मज़ा, आनंद आ गया, आनंद आ गया। नर्मदे है। तो अभी हम जा रहे हैं अमरकंटक की तरफ, और यहाँ से अमरकंटक अभी भी जो उन्होंने बताया मतलब 30 किलोमीटर और है। तो दोपहर के बाद चले हैं तो मुश्किल लग रहा है, अब देखिए कहाँ तक पहुँच पाते हैं। तो वो बोल रहे थे कि आगे की तरफ एक नीलकंठ आश्रम है, वहाँ तक चले जाओ, 10 किलोमीटर है वो। तो चलिए देखते हैं कहाँ तक पहुँचते हैं। नर्मदे हर, नर्मदे हर। तो हम इस मार्ग से आ रहे हैं और यहाँ जाना है। और माँ नर्मदा जी ये है, वो वहाँ से आई और वापस उस दिशा में चली गई, नर्मदे हर। और हम यहाँ चल रहे हैं। तो ये है किनारे का मार्ग, जो माँ नर्मदा जी के किनारे किनारे है। नर्मदे हर, नर्मदे हर। तो अभी वो जो हम सड़क पे आ रहे थे, वो सड़क भी छोड़ दी है, फिर से हम ये पगडंडी पे आ गए हैं। और संभवतः ये काफ़ी देर तक ये जो मिरिया, जो नीलकंठ आश्रम है, वहाँ तक ही इसी तरह की पगडंडी नर्मदा जी के किनारे किनारे। ये बाजू में नर्मदा जी हैं, जो नीचे की तरफ है, गड्ढा दिख रहा है, यही नर्मदा जी हैं। वो सामने से मैं आपको, ये बांस के पेड़ के बीच में ही नर्मदा, वो दिखेगी तुमको? क्यों दिखी दिखी दिखी? दिखी। हाँ। तो इस तरह का मार्ग है अमरकंटक से पहले। सड़क मार्ग भी था, आप जा सकते हो, पर वो थोड़ा दूर से जाता है। तो ये सही है भैया, नर्मदा जी के किनारे। नर्मदे हर, नर्मदे हर। जैसे गांव वालों से भी पूछो ना मार्ग, तो बोलते हैं किनारे किनारे जाओगे कि सड़क से। उनको बताना पड़ता है किनारे, तब जाके वो पगडंडी पे लाते हैं। वो है नर्मदा जी, नर्मदे हर। तो अभी दिन के 2:30 बज चुके हैं और ये है माँ नर्मदा जी। अब तो काफ़ी छोटी हो गई हैं। नर्मदा जी का जो स्वरूप है वो काफ़ी छोटा हो गया है। तो अभी नीचे उतर रहे हैं, फिर ऊपर चढ़ेंगे। वो है नर्मदा जी नीचे, और हम जा रहे हैं यहाँ से ऊपर। ये नर्मदे हर, ये तुअर
सही है क्या? अरहर दाल। अरे बाप रे, कोई और मार्ग नहीं था क्या? अब ये है माँ नर्मदा जी और ये खेतों के बीच का रास्ता है। अरे बाप रे, नर्मदे यार। तो ऐसा होता है भाई किनारे का मार्ग। नर्मदे हर बाबा। बहुत सुंदर। तो चलिए आगे की तरफ। नर्मदे हर, नर्मदे हर। तो नर्मदा जी के साथ साथ हम भी घूम रहे हैं। वैसे रास्ता ये है इधर का। तो ये है माँ नर्मदा जी। उधर से ही है ना? यहाँ से भी लोग आए हैं। ये तो रास्ता वही। एक बार छूट ना जाए पगडंडी, छूट गई तो फिर दिक्कत हो जाएगी। अरे फिर नहीं मिले। नहीं वो तो यहीं के ही है, तो मैं तो जानबूझ के नर्मदा जी के दर्शन के लिए थोड़ा सा घूम गया। बाकी तो यही है रास्ता। नर्मदे यार। तो अगर नर्मदा परिक्रमा पैदल होती है तो आप देखते जाओ, नर्मदा जी इतनी सी हैं बस। अगर आप देख पा रहे हो तो सिर्फ ये है, और इनके किनारे चलना है बस। उस तरफ नहीं चलाना गलती से। इन रास्तों पे लगता है समय। तो अब जाके लग रहा है कि मुश्किल है आज अमरकंटक हम पहुंच पाए। कोशिश तो है। कहाँ तक चल पाते हैं। भोजन वोजन तो सब सही हो गया टाइम पे। अरे बड़ा स्वाद भोजन था, क्यों दीवान जी? अरे बड़ा स्वाद था, गरम गरम, वो भी धुने पे बना हुआ। बिल्कुल। नर्मदे हर। तो ये है किनारे का मार्ग, और आनंद है। लोग पोकट में सड़क मार्ग लेते हैं, इतना बढ़िया। हाँ, तो ये स्वरूप भी माँ नर्मदा जी का लोगों को देखना चाहिए। बिल्कुल छोटी सी हैं नर्मदा जी, बाल रूप नर्मदे हर। हाँ, नर्मदे हर, नर्मदे हर। तो अभी हम नर्मदा जी के किनारे, और कुछ इस तरह का बड़ा सुंदर जंगल है, और हम ऊपर थोड़ा चढ़ाई की तरफ हैं, और माँ नर्मदा जी हमारे सामने वो है। तो इस तरह बीच बीच में दर्शन होते रहते हैं नर्मदा जी के। 3:30 भी बज गए हैं, तो अब देखते हैं हम कितना चल पाते हैं।
अमरकंटक तो आज नहीं पहुंच पाएंगे। पहले तो हम नीलकंठ आश्रम है, इधर बहुत सारे नीलकंठ हैं, ये अमरकंटक का नीलकंठ अलग है। तो अब देखते हैं नीलकंठ पहुँचे फिर क्या कहानी होती है। नर्मदे हर नर्मदे हर। माँ नर्मदा जी के बड़े ही अच्छे यहाँ से दर्शन भी हो रहे हैं। वहाँ सामने नर्मदे हर नर्मदे हर। तो अभी 4 बजने में कुछ समय है और हम ये माँ नर्मदा जी के किनारे पे थोड़ा विश्राम के लिए रुके हैं। तो ये हमारा बैग और ये रखा हुआ है। बस ऐसी कुछ जगह मिल जाती है तो थोड़ा सा विश्राम कर लेते हैं। आगे हमने पिछले गांव में भी एक घर पे रुके थे, तो एक मैया थी, उन्होंने हमें चाय वाय पिलाया, गुड़ खिलाया। नर्मदे हर। फिर उसके बाद हम थोड़ा जंगल से होते हुए आए हैं, तो यहाँ पे थोड़ा सा हम रुक जाए। नीलकंठ आश्रम यहाँ पे ज़्यादा दूर नहीं है, थोड़ी सी दूर है, किनारे किनारे पे चलना पड़ेगा। तो अमरकंटक के बहुत पास पहुँचते हुए, और आज तो मुश्किल है अमरकंटक हम पहुँच पाएँ, कोई दिक्कत नहीं है। और ये माँ नर्मदा जी के किनारे, और ये जंगल के बिल्कुल बीच में हैं हम। वो बेटे दीवान जी, और ये थोड़ा जंगल के बीच में खुली जगह आई थी, कुछ गाय वाय भी चल रही हैं। तो आज का दिन भी बड़ा ही अच्छा, बिना भटके हुए, हम कहीं भटके नहीं हैं। भोजन प्रसादी भी अच्छा हो गया, सब कुछ हो गया। तो चलिए आश्रम पहुंच के फिर आपके लिए बनाते हैं। जंगल हमें पार करना पड़ेगा थोड़ा सा। नर्मदे हर नर्मदे हर। तो ये अमरकंटक के जंगल में नीलकंठ आश्रम के पहले ये वाला मार्ग है। नीलकंठ आश्रम यहाँ से ज़्यादा दूर नहीं है, और ये है नर्मदा जी। ऊपर थोड़े से कांटे थे इसलिए हमें नीचे उतरना पड़ा, नीचे भी सही है। नर्मदा जी की कृपा है, बाल रूप। अब हो सकता है कल जब हम चलें तो कांटे लग गए पेड़ों में, मतलब साइड में हम कांटे की झाड़ी से निकले थे, एक तो वो लग गया। कल क्या है कि बिल्कुल बाल रूप है माँ नर्मदा जी का, तो हो सकता है हमें एकदम किनारा ना मिले, हो सकता है। अब देखते हैं कल का मार्ग कैसा मिलता है। आज का तो ये है। अब यहाँ से हमें फिर ऊपर चढ़ना पड़ेगा, क्योंकि नीचे से कटाव है, ये ऊपर की तरफ जाना पड़ेगा। बंदर भी दिख गए आज तो। नर्मदे हर नर्मदे हर। बहुत ही जंगल। और जो नीलकंठ आश्रम है जहाँ पे अभी हम जा रहे हैं, वो भी जंगल में ही है। बंदर टोली है बाबा। हाँ बंदर है ना उधर, बंदर टोली है। हाँ वाली खतरनाक प्रजाति, तो वो बिल्कुल जंगल में ही है। आनंद आ गया भाई, आनंद आ गया। जय हो मां नर्मदे। कार कब से नहीं देखी। जंगल मार ऊपर से जा रहे हैं। ये जो पेड़ है ना, ये कांटों वाले हैं, इसी में लगे कांटे चारों तरफ, यही पेड़ है। करौंदी करौंदी है क्या ये, क्या पता। ये पैर में लग गए मेरे। रास्ता ढूंढो भाई, क्योंकि ये तो उधर जा रहा है। चलो आगे से उतराएगा, पास में नहीं उतराएगा। अभी हम रास्ता नहीं था तो ऊपर चढ़े पहाड़ की तरफ, और यहाँ पे कोई पगडंडी भी ऐसी जैसी दिख नहीं रही है, और ये कांटों वाले पेड़ हैं।
हालांकि नर्मदा जी हमें दिख रही हैं, तो किनारे पे नहीं था रास्ता, इसलिए ऊपर आना पड़ा, क्योंकि हम नर्मदा जी के अंदर से नहीं जा सकते। नर्मदे यार, तो एक ही पहाड़ तो चढ़ना पड़ा, पहाड़ से उतरे हैं। क्या मैं क्या बोल रहा हूँ, क्या अपन नीचे ही उतर जाओ क्या? नीचे देख लो, जहाँ तक रास्ता मिले चलते चलो, ऊपर तो समझ में नहीं आएगा, है ना? यहीं से देख लो, उतरने का रास्ता है तो, है ना? क्योंकि 4 भी बज चुके हैं, फिर रात का समय तो गड़बड़ हो जाएगा। एक्चुअली कांटे वाले हैं ना, ये दिक्कत है। फंसा नर्मदे यार। क्या यहाँ पे कभी यहाँ से आ जाओ क्या? यहाँ से किनारे है उधर, बील का पेड़ है। अरे बहुत सारे बील के पेड़ हैं ये तो। ये देखो, तो ये बील के जंगल जैसा है, बहुत बील है ये बंदरों ने यही खाए होंगे ये। भाई नहीं है ना जगह। ये पगडंडिया पता है, वो उनकी नहीं है, परिक्रमावासी की है, तो उनकी है जो जंगल में लकड़ी काटने आते हैं। ये देखो ना, सागौन काट के छाल फेंक गए हैं। तो हमें अमरकंटक के जंगल, तो अभी हम क्या कर रहे हैं, बस नर्मदा जी को देखते हुए चल रहे हैं। ये भी सही है, नीचे उतर गए फिर फंस गए, फिर ऊपर चढ़ो। नीचे भी है पगडंडी, देखो। चलते रहो फिर, धीरे 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 धीरे। वो है मां नर्मदा जी। नर्मदा यार, अब दिखा है कुछ खुली जगह। तो लकड़ी काटी है यहाँ पे, सागौन या कौन है? तो लकड़ी की छाल यहीं फेंक गए, बड़ा काटा। अरे बहुत तेज काटे हैं करवंदी के, सूखे सूखे। आगे चप्पल तो गई, उसको रिटायर कर देना अभी तो अमरकंटक में। मैं भी सोच रहा हूँ कि अब शिफ्ट हो जाऊँ। जूते पैर, ये फंसी मेरी धोती है। हाँ नर्मदा जी है ना ये, नर्मदे हार। कोई नहीं है, अपन ही है दोनों बस सुबह से। एक 3 लोग निकले थे वहाँ से, तो वो आगे से रोड से चले गए हैं, वो यहाँ पे नहीं आए हैं। जो नीलकंठ आश्रम है ना,
एकदम बिल्कुल ऐसी जंगल में है आगे, इसी जंगल में। नर्मदे हर। तो इस तरह का मार्ग है। अगर कोई किनारे किनारे आ रहा है तो आ सकता है, पर ऐसे समय ना आए कि अंधेरा हो जाए। थोड़ा समय का मार्जिन रखें, क्योंकि यहाँ पे तेज़ नहीं चल पाते हैं, और अंधेरे में अगर यहाँ भटक गए तो कोई नहीं मिलेगा फिर। और जो टॉर्च हम लोग लेके आते हैं, हमारे पास जो टॉर्च है उसमें 10 फीट का ही दिखता है बस, उससे ज़्यादा की नहीं है। नर्मदे हर। तो चलिए अब कैमरा करते हैं बंद। अच्छा रास्ता है, जानवर आए हैं। नर्मदे हर। पूरा घना जंगल है। इसी सुंदर सी एक जगह दिखी थी जंगल के बीच में, तो हम थोड़ा सा विश्राम करने के लिए रुक गए थे। ये हमारा बैग रखा है। तो हम अपने वीडियो को अभी यहीं पे विराम देते हैं। आश्रम आने वाला है, थोड़ी दूरी पे है, 10-15 मिनट या 20 मिनट में पहुंच जाएंगे। वो भी शायद जंगल के बीच में ही है। देखते हैं नीलकंठ आश्रम कैसा होता है। नर्मदे हर, नर्मदे हर। जय भोलेनाथ। जय हो। नर्मदे हर। तो ये है माँ नर्मदा जी, और 4:30 बज चुके हैं, मतलब 5 बजने वाले हैं। और उस तट पे भी एक सुंदर सा आश्रम है, जहाँ शायद हम वापस आएंगे तो वहीं ठहरे हैं। और यहाँ पर भी है नीलकंठ आश्रम, तो वो सामने है। मैं जूम करता हूँ, कुछ बाबा लोग बैठे भी हैं, बहुत ही अच्छा काम करेंगे। वो है सामने, वहाँ पे हमें रात्रि विश्राम आज यहीं करेंगे। जगह पसंद आ गई, जंगल। नर्मदे हर, बहुत ही अच्छी जगह है। तो आज का रात्रि विश्राम नीलकंठ आश्रम, और ये एक आश्रम उस तट पे बना है, तो आनंद जाएगा। नर्मदे हर, नर्मदे हर। नेटवर्क तो देखना पड़ेगा भी है कि नहीं। बहुत ही सुंदर है। तो जब हम उस तट पे होंगे अमरकंटक से वापस, तो हम यहाँ से आएंगे, और अभी हम इस तट पे हैं। तो वो एक मंदिर है, नीलकंठ आश्रम। नर्मदे हर, नर्मदे हर। अब देखते हैं अंदर, अगर वीडियो बना पाते हैं तो बनाते, बाकी तो आप नर्मदा जी के दर्शन कर लो। तो चलिए, आज रात्रि विश्राम अमरकंटक के पहले नीलकंठ आश्रम। नर्मदे हर, नर्मदे हर, नर्मदे हर। तो ये नीलकंठ आश्रम है, बिल्कुल जंगल के बीच में, और माँ नर्मदा जी के किनारे। तो हमने अपना आसन लगा दिया है, और अपने कपड़े भी गला दिए हैं। अभी समय है तो हम अपने कपड़े भी धो लेते हैं। यहाँ पे हमें मिला के 7 परिक्रमावासी हैं। तो ये बहुत ही अच्छी गणेश जी की मूर्ति है, और बिल्कुल जंगल के बीचों बीच। नेटवर्क भी मोबाइल का बहुत कम है, और इस तरह का ये जंगल है। और ये है माँ नर्मदा जी, और उस तट पे भी एक छोटा सा टेम्परेरी आश्रम बना के रखा हुआ है। हो सकता है वापसी में हम उधर पे आएँ, क्योंकि आना तो हमें तट मार्ग से ही है। और ये माँ नर्मदा जी हैं, उस पर लिखा हुआ है परिक्रमावासियों से पार ना करें। तो ये कुछ यहाँ पे लिखा हुआ है।
हमने जानकारी दी हुई है। ग्राम मिरिया, जिला अनूपपुर, उत्तर तट पर। नर्मदे हर नर्मदे हर। तो ये है माँ नर्मदा जी। हम सही समय पे आ गए। अब इससे ज़्यादा हम इसलिए नहीं जा रहे क्योंकि जंगल का मामला है और 1 घंटे में क्या ही चल लेंगे। तो जंगल का मामला है, अगर हम कहीं भटक गए तो फिर यहाँ तो मुश्किल हो जाएगी। तो हम थोड़ी देर, जब तक हमारे कपड़े गल रहे हैं, हम यहाँ पर माँ नर्मदा जी के तट पे थोड़ा सा विश्राम करते हैं और कपड़े धोने के बाद फिर नर्मदे हर। ये है माँ नर्मदा जी का बाल स्वरूप। नर्मदे हर नर्मदे हर।